इस तरह की लाइफलाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोगों का विदेशी धरती से संपर्क बनता ही है। ये लोग कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं जहां विदेशी धरती के लोग इनके संपर्क में आते हैं, या फिर इनका फॉरेन सेटलमेंट होता है। आपकी लाइफलाइन बता रही है कि उम्र के बढ़ने के साथ आपके सफलता का दायरा बढ़ता चला जाएगा, लेकिन आपके सफलता की जो रफ्तार है वो बड़ी धीमी होगी, कभी फास्ट नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आपने 10% मेहनत किया और सफलता आपको 100% मिल गया। नहीं, आपने ये महसूस किया होगा कि आप 10% मेहनत करती हैं तो सफलता आपको 12 से 15% ही मिलती है, उससे ज़्यादा नहीं। आपकी हार्टलाइन बता रही है आपको खुशी मिलती है आपके करियर में अच्छा करने से और पैसे से। आपके लिए फैमिली से कहीं ज़्यादा महत्व रखता है आपका करियर, आपका काम, पैसा। आपकी फैमिली लाइफ कभी भी अच्छी नहीं रहने वाली है। आपका कनेक्शन आपके माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ, आपके पार्टनर के साथ, बच्चों के साथ या दोस्तों के साथ या किसी भी रिश्ते में आप खुश नहीं रहने वाली हैं। किसी के भी साथ आपकी बॉन्डिंग कभी भी स्ट्रांग नहीं होगी, किसी के भी साथ नहीं। ऐसे लोगों को लगता है कि इनके साथ किसी भी रिश्ते ने जस्टिस नहीं किया। इनको ये महसूस होता है, इनको लगता है कि जितना इन्होंने लोगों के लिए किया, अपनों के लिए किया, अपनों ने इनके लिए उतना कभी नहीं सोचा, ना ही इनको रिटर्न में उतना प्यार मिला। ये जब भी दूसरों के परिवार को देखते हैं तो इनके मन में ये कसक रह जाती है कि काश मेरी फैमिली भी ऐसी होती। ये काश वाली जो बात है ना, ये पूरी ज़िंदगी इनके साथ लगी रहती है। आपको जुपिटर के रेमेडीज़ करने हैं। इतना वीक जुपिटर का माउंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाएगा आपके पर्सनल लाइफ के लिए। आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं रहने के पीछे कहीं ना कहीं 50% वो लोग वजह हैं, तो 50% आप भी हैं। वो इसलिए क्योंकि आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी जो फीलिंग है, वो कभी भी आप किसी के भी साथ शेयर नहीं करती हैं। आपको नहीं अच्छा लगता कि आपके मन की बात कोई जाने। इस वजह से आपके जो घर के लोग हैं उनको आप काफ़ी मिस्टीरियस लगते हैं। आपको प्रिडिक्ट कर पाना उनके लिए लगभग इम्पॉसिबल है। उनको नहीं समझ में आता कि उनको लेकर के आपके मन में क्या चल रहा है, आप अच्छा सोच रही हैं या बुरा सोच रही हैं। देखिए, यहाँ कोई अंतर्यामी तो है नहीं, इसीलिए आपको शब्दों के ज़रिए उनको बताना होगा, उनको एहसास करवाना होगा कि वो आपके लिए कितना महत्व रखते हैं। आप कभी उनको एहसास नहीं करवाते, आप कभी उनको बताते नहीं, तो उनको पता कैसे चलेगा? ये भी तो है। आपके साथ प्रॉब्लम ये है कि आपको यदि किसी की बात बुरी लग जाती है, कोई भी बात मान लीजिए आपको किसी की बुरी लग गई, तो उसी वक्त आप रिएक्ट नहीं करती हैं, आप समय लेती हैं। सामने वाले को ये तक भी फील नहीं करवाती हैं पहले दिन कि उनकी कोई बात आपको इतनी बुरी लग गई है कि पूरी रात आप जगी रह गई। नहीं फील करवाती हैं आप एकदम नॉर्मल बैठी रहती हैं। आपको देख कर के किसी को एहसास भी नहीं होगा कि आपको किसी की कोई हरकत या कुछ अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आपको पता है कि आपको वो बात इतनी बुरी लगी है या किसी की कोई हरकत इतनी बुरी लगी है कि आप पूरी रात सो नहीं पाई हैं। अब होता ये है कि जब आप किसी की बात को लेकर के या कोई भी घटनाक्रम है जो आपको अच्छा नहीं लगा, उसको लेकर के यदि आप रिएक्ट नहीं करते हैं तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा, और सामने वाले को जब पता नहीं चलता तो वो उस हरकत को लगातार करते रह जाता है। तो आप पहले दिन रिएक्ट नहीं करते, आप दूसरे दिन भी रिएक्ट नहीं करते, तीसरे दिन भी नहीं करते, चौथे दिन भी नहीं करते। इसी तरह से 5वें, 6ठे या 10वें दिन जा कर के जब आपको लगता है कि अब पानी सिर के ऊपर से चला गया, तब आपका रिएक्शन बाहर आता है। पहले दिन यदि आप गुस्सा करती तो गुस्सा बहुत ही कम होता, लेकिन अब क्या हुआ कि ये 10 दिन का गुस्सा है, एक साथ बाहर निकलेगा तो भयंकर रूप में निकलेगा। और जब वो गुस्सा निकलता है तो जो इंसान जिसकी बात आपको बुरी लगी है वो तो शॉक्ड है ही, साथ ही
उसके आसपास के लोग भी शॉक्ड हो जाते हैं, आपके अपने भी शॉक्ड हो जाते हैं। उनको नहीं समझ में आता कि आखिर इस बात में बुराई क्या है। यदि ये बात इतनी ही बुरी थी, इतना ही तुमको ख़राब लगा, तो पहले ही दिन आपने रिएक्ट क्यों नहीं किया, इतना इंतज़ार क्यों किया। तो आपको लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है। अब यहाँ पर क्या है कि आपके जो लाइफ पार्टनर हैं वो भी आपसे डरते हैं। उनको ये बात समझ में तो आ जाती है कि आप पहले दिन रिएक्ट नहीं करती। अब वो हमेशा इसी डर में रहते हैं कि पता नहीं कौन सी बात उनकी आपको बुरी लग जाए या लग गई होगी और कब उसका रिएक्शन निकलेगा। और इसी डर की वजह से आपका कनेक्शन आपके लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा नहीं रहता। तो यहाँ सुधार करने की आपको खुद में ज़रूरत है। आपको जब जिसकी बात जहाँ पर बुरी लगे उसी वक्त बोला कीजिए, मन में मत रखिए। इसके साथ ही वर्क प्लेस पर भी आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नहीं है, वीक है। और ये वीक कम्युनिकेशन आपके वर्क प्लेस पर भी दिखता होगा। इसने आपके काम को भी अफेक्ट किया होगा। आपने देखा होगा कि मेहनत आपने किया लेकिन क्रेडिट कोई और लेकर के चला गया। कभी कभी क्या होता है ऐसे लोगों के साथ, कोई भी घटनाक्रम है जहाँ पूरी तरह से इनके ऊपर निर्भर करता है, ये जो भी कहेंगी सामने वाला वही समझेगा। ये कभी भी अच्छे से अपनी बात सामने वाले को समझा नहीं पाती हैं, शब्दों का चयन सही से नहीं कर पाती हैं, जिस वजह से ये गलत ना होते हुए भी गलत साबित हो जाती हैं। आजकल के दौर में यदि आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो सोचो आप सामने वाले तक अपनी बात कैसे पहुंचा पाओगे। और फैमिली लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो। यदि आपका झगड़ा किसी से हो गया, फैमिली आपसे पूछ रही है वजह क्या है, आपको पता है कि आप गलत नहीं है लेकिन आप समझा ही नहीं पाती हैं। आपको लगता है कि आपने सब कुछ कह दिया, लेकिन यदि उस वक्त आप जो भी वहाँ पर बोल रही हैं उसको रिकॉर्ड करके यदि सुनेंगी तब आपको समझ में आएगा कि गलती किन की है। अभी ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आपको एहसास होगा कि जो भी इश्यूज़ रहे हैं पास्ट में आपकी फैमिली के साथ, वहाँ कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है। अगर उन्होंने आपको गलत समझा वो इसलिए क्योंकि आपने खुद को सही तरीके से नहीं किया। आपके पास मौका था लेकिन आपने उन्हें समझाना या तो सही नहीं समझा या आप समझा पाई ही नहीं। आपको अपने कम्युनिकेशन पे वर्क करने की ज़रूरत है, नहीं तो हालात कभी भी बहुत बेहतर नहीं होंगे। बहुत ज़रूरत है। और ये कम्युनिकेशन आपका कैसे अच्छा होगा, इसके लिए मैं आपको एक रेमेडी प्रोवाइड करूँगी, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। और जुपिटर की रेमेडी तो आपको करनी ही है। सिंगल लाइन की हार्ट लाइन जिनकी भी होती है, अधिकतर ऐसे लोगों की शादी इनके पसंद से ही होती है। आपकी माइंड लाइन लाइफ लाइन से बिल्कुल अलग हटके चल रही है। इस तरह की माइंड लाइन जिनकी भी होती है, ये लोग बचपन से ही ज़िद्दी होते हैं। जो इन्हें अच्छा लगता है वही काम करना पसंद करते हैं। अपने माता पिता की भी ये लोग नहीं सुनते। अब क्या है कि हमारे माता पिता को पता है, क्योंकि वो उन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी है, तजुर्बा हमसे कहीं ज़्यादा है, तो उनको पता है कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है। अब क्या है कि इन्होंने तय किया कि इनको कोई काम करना है, कुछ भी मान लो इन्होंने तय किया, और इनके माता पिता ने भी उस काम में कभी ना कभी ट्राई किया होगा, मान करके चलते हैं। जब ये बात इनके पेरेंट्स को पता चलती है तो वो आकर के इनको समझाते हैं कि देखो, जो रास्ता तुमने चुना है वो सही नहीं है। हो सकता है उस रास्ते पर चलने के बाद, या हो क्या सकता है हम लोगों ने भी इस करियर को चुना लेकिन हमें बहुत स्ट्रगल महसूस हुआ और सफलता उतनी बड़ी नहीं मिल पाई, तो आप इस रास्ते पर मत चलो, आप किसी और करियर को चुनो। लेकिन ये क्या करेंगे, ये नहीं सुनेंगे। होता ये है कि इनके माता पिता या कोई भी आकर के इनको कह दे, जो कि इनका अपना है, जो कि इनका हितैषी है, कि भाई देखो इस रास्ते पर मत चलो, यहाँ आगे चल कर के खतरा है, ये तब भी जाएंगे। जब तक ये खतरे को देख नहीं लेते, उससे लड़ाई नहीं करते, यानी खतरे का सामना जब तक नहीं कर लेते, तब तक ये किसी की बात पर यकीन नहीं करते। यानी जो दिखता है उस पर यकीन करते हैं, जो खुद जिस परिस्थिति को ये फेस करते हैं बस उसी पर यकीन करते हैं। किसी की कही सुनी बातों पर चलने वाले ये व्यक्ति नहीं होते।
तो इस वजह से क्या है कि स्टार्टिंग के फेज़ में स्ट्रगल बहुत रहता है, क्योंकि खुद ही गिरते हैं, खुद ही संभलते हैं, अपने भाग्य के विधाता खुद ही बनते हैं। जुपिटर के माउंट से जब आपकी माइंडलाइन स्टार्ट होती है, ऐसे लोगों की सोच काफ़ी सकारात्मक रहती है। ये लोग नकारात्मक परिस्थितियों में भी अपनी सोच की जो पॉजिटिविटी है उसको कायम रखने में कामयाब रहते हैं। इन लोगों के सामने हाथी के समान समस्या भी आ जाए, ये लोग कभी भी उसको एक हाथी की तरह नहीं देखते। इनको हमेशा वो एक चींटी की तरह महसूस होता है। और जब आप समस्या को कोई भी प्रॉब्लम से बाहर निकल करके देखते हैं ना, तब उसका सॉल्यूशन आपको दिख जाता है और आसानी से दिख जाता है। तो इन लोगों के साथ यही है, जब ये बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को छोटा समझ करके सोचते हैं तो उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता इनको आसानी से मिल जाता है। तो कोई भी समस्या इनके सामने ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाती है, या कोई भी प्रॉब्लम इनको झुका नहीं सकती। ये लोग फाइटर होते हैं। और ये लोग ना एक गुण होता है इनके अंदर, बहुत ख़ास होते हैं ये लोग। इनके रिलेटिव यदि किसी प्रॉब्लम में हैं, वो इनको याद करें, उनकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जितनी मदद ये कर सकती हैं ये करती हैं। कभी कभी ये अपना काम छोड़ के उनकी मदद के लिए पहुंच जाती हैं। जब वो उस प्रॉब्लम से बाहर निकल आते हैं, तब ये वहाँ से ऐसे गायब हो जाती हैं जैसे उनको जानती ही नहीं। यानी ये लोग सुख में साथ नहीं देते, लेकिन दुख में जो अपने हैं उनका साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो इनके रिश्तेदार काफ़ी लकी होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम हैं इस दुनिया में। आपकी माइंड लाइन काफ़ी अच्छी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, ये हार्ट लाइन की तरफ मूव कर गई। तो जहाँ दिमाग से फैसले लेने थे, वहाँ आपने दिल का इस्तेमाल किया। और दिल का इस्तेमाल जब आप निजी जीवन में ज़्यादा करते हैं तो समस्याओं को खुद बढ़ावा देते हैं। तो ऐसे लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम जितनी होती है, उससे ज़्यादा ये प्रॉब्लम खुद बनाते हैं। ये उम्मीद उस इंसान से लगाते हैं कि मान लो कोई भी इंसान हो, गलत इंसान से उम्मीद लगाते हैं, इतना आप समझ के चलिए। ये गलत इंसान पे भरोसा कर बैठते हैं। तो इस वजह से इश्यूज़ भी आते हैं, पर्सनल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। और कहीं ना कहीं इनकी पर्सनल लाइफ की वजह से इनका वर्क भी इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि इमोशनल हो जाते हैं। ये जो इमोशनल होने वाला रवैया है, ये आपका कायम रहा 34 तक आप इमोशनल रही, लेकिन उसके बाद से आपका जो ये इमोशनल रवैया है ये कम होता हुआ दिख रहा है। लेकिन 34 तक तो जो भी फैसले लिए हैं आपने, वो अपने दिल से सोच करके लिए हैं, दिमाग का इस्तेमाल आपने नहीं किया। तो कहीं ना कहीं उन फैसलों की वजह से दुख भी काफ़ी हुआ है आपको। माइंडलाइन जब आपकी इतनी बड़ी होती है, ऐसे लोग जिस भी फील्ड में होते हैं उस फील्ड के मास्टर कहलाते हैं। नॉलेज बहुत होता है, शार्प माइंड होते हैं। और इसके साथ ही इनके सीनियर जब किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं, इनके पास आते हैं उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता पूछने के लिए। तो सोचो इनके पास नॉलेज कितना होगा। और ये माइंड लाइन कहीं ना कहीं आपके अंदर तानाशाही रवैये को बढ़ावा देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका नेचर डोमिनेटिंग है। यदि आप किसी के साथ रिश्ते में आती हैं, आप उसको कंट्रोल करना चाहेंगी। आप चाहेंगी कि वो इंसान आपके हिसाब से अपनी लाइफ को जिए। ये कहीं ना कहीं आपके रिश्तों को ख़राब करता है। कोई भी इंसान किसी के इशारे पर चलना पसंद नहीं करता, चाहे वो कोई भी हो। अगर कोई चल रहा है तो वो उसकी मजबूरी है, इतना मान करके चलिए। अपनी खुशी से कोई भी पिंजरे में कैद होना नहीं चाहता। तो ये आदत आप बदल डालिए, अच्छी लाइफ अगर आपको चाहिए तो। सनलाइन जब इस तरह से टूटते हुए आगे बढ़े तो ये चेंज को शो करता है। यानी जॉब है तो वहाँ भी चेंज आ रहे हैं, बिजनेस है तो वहाँ भी चेंज आ रहे हैं। तो चेंज जब आता है तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाती है। कहीं ना कहीं आप अपने काम से भी संतुष्ट नहीं होते, जो काम आप कर रहे हैं उससे भी आपको बहुत ज़्यादा खुशी नहीं मिलती, और पैसे की भी कमी आपको कभी कभी महसूस होती है।
ये जो पैसे की तंगी है ये आपके जीवन से हमेशा के लिए जाते हुए दिखाई दे रही है। 55, क्योंकि 55 के बाद से आपकी 4 इनकम की सोर्स जनरेट हो रही है। तो यहाँ से आपकी इनकम अभी फ़िलहाल जो भी इनकम है आपकी, इससे 3 या 4 गुना ज़्यादा इनकम आपकी बढ़ने वाली है जब आपकी एज होगी 55। उस वक्त अभी भी हालात ठीक होते हुए दिख रहे हैं, वैसे पैसे ठीक ठाक हैं क्योंकि इस लक लाइन के साथ आप फॉरेन कंट्री में हैं तो इनकम आपकी लाखों में होनी वाजिब है इस लक लाइन के साथ। यानी आपके लक लाइन का स्वरूप जो है वो पूरी तरह से निर्भर करता है लोकेशन पे। हाँ, इस लक लाइन के साथ यदि आप इंडिया में होते तो आपकी इनकम हज़ारों में होती। हाँ, इतनी तो होती कि आप बचत कर पाते, क्योंकि लक लाइन उतनी भी बुरी नहीं है, बचत करने वाली लक लाइन है। जब आपकी हथेली में 2 से ज़्यादा लक लाइन होते हैं आपके पास पैसे बचते हैं, तो पैसा तो होगा आपके पास, अकाउंट में बैंक बैलेंस तो होगा आपका, लेकिन जितनी मेहनत या जो सपना है आपका या जो उम्मीदें हैं आपकी वो फ़िलहाल तो पूरी नहीं हुई है। हथेली में कहीं पर भी मुझे बहुत बड़ी खुशी की लाइन दिखाई नहीं दे रही है, खास करके आपकी लाइफ लाइन के ऊपर। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी उम्मीदें अपने आप से बहुत ज़्यादा हैं। आप दूसरों की प्रॉब्लम को महसूस नहीं कर पाती हैं। आप सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन महसूस नहीं कर पाते। तो इसका मतलब क्या होता है, जब तक आप सामने वाले की प्रॉब्लम को महसूस नहीं कर पाएंगे तब तक आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता सामने वाले को नहीं दिखा सकते। तो ऐसे लोग अच्छे सलाहकार नहीं बन पाते। शादी आपकी पसंद से होगी। आपकी हथेली में इंटरनेशनल फेम का साइन है। अब ये सेलिब्रिटी फेम साइन नहीं है, ये इंटरनेशनल फेम साइन है। यानी आपके काम की वजह से या किसी न किसी कारण से विदेश के लोग भी आपको जानेंगे। जैसे मान लो आप YouTube पे स्टार हो, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे सोशल मीडिया पे स्टार हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, तो वो इंस्टाग्राम जो ऐप है या यूट्यूब जो ऐप है वो कहाँ की कंपनी है? वो इंडिया की तो नहीं है, यूएस की है। तो फिर वहाँ के लोग आपके संपर्क में हैं, वहाँ के लोग आपको जान रहे हैं क्योंकि उनके ऐप पे आप स्टार बने हुए हैं। तो इस तरह से भले आप विदेशी धरती पर जाकर के सेटलमेंट नहीं ले रहे हैं, लेकिन कनेक्शन तो बन रहा है ना। तो इस तरह से भी होता है कि यानी फॉरेन बेस्ड कंपनी में आप वर्क भी कर सकते हैं। इसका फ़ायदा इस तरह से भी मिलता है। और कुछ लोगों का पूरी तरह से फॉरेन सेटलमेंट होता है। आपकी हथेली में फॉरेन सेटलमेंट के साइन तो हैं। इस तरह से जब कनेक्शन बनता है मर्क्यूरी और सन के बीच में, तो ये फॉरेन सेटलमेंट को शो करता है और ये ज़्यादा पॉजिटिव साइन है हॉरिजॉन्टल लाइन की तुलना में। मंगल से आती हुई लाइन दिख जाए तो स्ट्रगल रहना ही है, उसको नहीं हटा सकते, उसको नहीं काट सकते। ये एकदम से ना, जैसे होता है ना मुहर लगा देना, एकदम से मुहर लग जाती है कि अप टू 35 स्ट्रगल रहेगा या 40 या 45। यदि आप बहुत भाग्यशाली हैं तो 30 होते होते स्ट्रगल ख़त्म, उससे कम भाग्यशाली हैं तो 35, यदि भाग्य का साथ नहीं है तो 45 स्ट्रगल रहता ही है। आपकी माइंड लाइन स्टार्टिंग में ना हल्का सा ये वेव फॉर्म में थी। वेव फॉर्म क्या होता है आपने देखा होगा, इस तरह से, यानी अप डाउन वाली स्थिति लगी रहती है। तो ऐसे लोगों की सोच बहुत बदलती है। ये एक जगह पे इनका जो दिमाग है वो एक जगह पे टिक नहीं पाता है, चेंजेस बहुत आते हैं इनके सोच में। फोकस में कमी होती है, और जहाँ फोकस में कमी आई वहाँ एक बात तय है कि आप काम तो कर रहे हैं लेकिन आपकी एनर्जी पूरी तरह से अपने वर्क पे फोकस नहीं है, तो आउटपुट अच्छा नहीं आ पाता। तो ये भी कहीं ना कहीं वजह है आपकी कामयाबी में जो दिक्कतें आई हैं वो आपकी सोच की वजह से भी आई है। आपका पूरा ध्यान अपनी कामयाबी पर नहीं था, ध्यान भटका है, फोकस हटा। और आप कभी भी बिजनेस करने का मत सोचना, कभी मत सोचना, जब भी आप बिजनेस करने का सोचेंगी नुकसान होगा। आपके मर्क्यूरी के माउंट को स्पेस बिल्कुल भी नहीं मिला, और बिजनेस करने के लिए शार्प माइंड होना ज़रूरी है,
लोगों से बात करके या लोगों को डील करना आना चाहिए। एटलीस्ट आपके बात करने का तरीका इतना इम्प्रेसिव हो कि कोई भी, आपके दुश्मन भी आपके कायल हो जाएं। तो ऐसे लोग बिज़नेस में अच्छा करते हैं। और बिज़नेस में अच्छा होने के लिए वो जो होता है ना गीक, उस तरह का दिमाग होना चाहिए, तब जाकर के बिज़नेस में अच्छा कर पाते हैं। तो आपके लिए बिज़नेस में अच्छे से, या बिज़नेस में यदि आप ट्राई करती हैं तो बहुत अच्छा आप नहीं कर पाएंगी। आपको उस तरफ ध्यान देना ही नहीं है। टाइम मैनेजमेंट ठीक है आपका। यदि आपने किसी को समय दिया है तो समय पर आप पहुंचने का पूरा प्रयास करती हैं, समय का महत्व देती हैं आप। और अर्थ पे आप हैं तो समय का महत्व देना बनता भी है। तो ऐसे लोगों को तरक्की मिलती है। लेकिन क्या है ना कि आपका भाग्य बहुत ज़्यादा आपका साथ देता हुआ दिखाई नहीं दिया अभी तक मुझे। ऐसे लोग कोई भी काम जल्दबाजी में करना पसंद नहीं करते। हर काम को धीरे धीरे करना इनको अच्छा लगता है और कोई भी फैसला सोच समझ कर लेते हैं। यदि आप इमोशनल नहीं होती, यदि आप दिल से फैसले नहीं लेती, या जिनके साथ आपका कनेक्शन बना उनको लेकर के आप दिल से नहीं सोचते, तो अभी तक आपकी तरक्की आसमान को छू रही होती। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जहाँ दिमाग का इस्तेमाल होना था वहाँ दिल लगा बैठे आप, तो दिक्कत तो होनी ही है। आपको एक ही काम, जहाँ एक रूटीन वाइज वर्क होता है ना कि 9 to 5 जॉब है, सुबह गए शाम आए, एक ही काम है, रिपीटेड वो वर्क है, वही काम करना है, वहाँ आपको मज़ा नहीं आता। आपको चैलेंजेस अच्छे लगते हैं और उसी तरह की फील्ड में आप लोग अच्छा करते भी हैं। बिजनेस मत करना, लेकिन ऐसा काम चुनना जहाँ डेली वर्क का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है। प्लानिंग के साथ काम करना पसंद करते हैं आप। इनामास बता रहा है गुस्सा तो आता है आपको, तो गुस्से को कंट्रोल में रखना है। और इसके साथ ही इनामास आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो हेल्थ इश्यूज़ आने के चांसेस हैं। खान पान का ध्यान रखना है। आउटर मास भी ठीक है, एनर्जी लेवल ठीक है आपकी, ना बहुत अच्छी है ना बहुत बुरी है, मध्यम स्तर की एनर्जी लेवल है। यदि आप लगातार काम करती हैं 3-4 घंटे तो आपको ऐसा फील होता है, ड्रेन फील होता है। ऐसे लोग लगातार बात भी करते हैं तो वहाँ भी ऐसे इनको लगता है कमज़ोरी महसूस होती है। तो आपको इसका ध्यान रखना है। यदि आप लगातार काम कर रहे हैं तो 2 या 3 घंटे पर ब्रेक लेते रहिए। जैसा ब्रह्मांड ने आपको बनाया है बिल्कुल उसका सम्मान करते हुए अपने वर्क को करिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जुपिटर का माउंट बहुत ज़्यादा वीक है। जुपिटर के माउंट पर यदि एक स्क्वायर का साइन है तो ये आपके रिश्तों को सहेज करके रखता है। एक से ज़्यादा है, स्क्वायर का काम ही है प्रोटेक्शन देना। एक से ज़्यादा है तो ये आप अपने दम पर कितनी प्रॉपर्टी बनाने वाली हैं उसको बताता है। आपका लेफ्ट पाम आपके राइट पाम से ज़्यादा अच्छा है। आपके पिछले जन्म का कर्मा आपके इस जन्म के कर्मा से ज़्यादा अच्छा है। तो कर्मा जहाँ वीक हुआ इस जन्म का, क्योंकि पिछले जन्म के कर्मा आपके अच्छे थे, तो जो यूनिवर्स है उनका एक्सपेक्टेशन आपसे ज़्यादा था। उस उम्मीद पर आप खड़ी नहीं उतरी हैं अभी तक। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप ऊपर वाले की उम्मीद पे खड़ा नहीं उतरते हैं तो लाइफ में प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं। कुछ वक्त अच्छा बीतता है, फिर अगेन आपकी स्थिति पहले जैसी हो जाती है। तो ये जो एक आपने फील किया होगा ना, आपकी लाइफ में ना रिपीटेशन होता होगा। जैसे 5 साल अच्छा गया, फिर 3 साल अच्छा नहीं जा रहा है, अगेन फिर चीज़ें ठीक हुई, फिर ख़राब हो गई। तो ये तभी होता है जब ब्रह्मांड आपका साथ नहीं देता, यूनिवर्स आपका साथ नहीं देता। आपको रेमेडीज़ करने हैं, क्योंकि पिछले जन्म का कर्मा आपके जन्म के कर्मा से कहीं ज़्यादा बेहतर था। आप अपने दम पर बंगलो टाइप हाउस बनाने वाले हैं। इसका 25% भी रिजल्ट आपको देखने को मिलता है अपने इस लाइफ में। तो बंगलो टाइप हाउस आप अपने लिए बनाने वाली हैं। आपको सीरियस रहना पसंद है, ज़्यादा हंसी मजाक करना अच्छा नहीं लगता। ट्रैवलिंग बहुत होगी, यात्राएं काफ़ी हैं। आपकी हथेली की जो चमक है वो कम है। इस हथेली की चमक काफ़ी अच्छी है और उस हथेली की चमक देखिए। ये हथेली आपकी एकदम से सुस्त लग रही है,
एकदम शांत। तो इसकी ना एनर्जी, या ये भी कह सकते हैं कि इस तरह की हथेली माँ लक्ष्मी को बहुत ज़्यादा आकर्षित नहीं कर पाती है, पैसे को बहुत आकर्षित नहीं कर पाती है। तो आपको रेमेडीज़ करने हैं। आपकी हथेली का जो आकर्षण है, वो जो चमक है, वो नहीं है हथेली में। हथेली एकदम से सोई हुई लग रही है। ऐसा लग रहा है ना जैसे ज़िंदगी आपकी एकदम से मंद हो गई है, शांत बैठ गए हैं आप। स्पार्क नहीं है लाइफ में। जब आपकी ज़िंदगी में वो चमक, वो स्पार्क ख़त्म हो जाता है ना, जीने की चाह जब बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, मतलब ज़िंदगी आप बस जी रहे हैं, तब जा कर के हथेली की हालात ऐसे होते हैं। ये तो आप बताएंगे मुझे तो नहीं पता कि क्या है नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी हथेली को देख करके ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी के प्रति वो जो लगाव है, या वो जो चमक है आपका जीवन को लेकर के, सोच जो है वो धुंधली होती हुई दिख रही है। बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं आप, खुशी नहीं है। सटर्न की माउंट पर क्रॉस के साइन का पाया जाना अच्छा नहीं माना जाता है। ये कहीं ना कहीं व्हीकल से या फिर किसी जानवर के हमले से होने वाले नुकसान के बारे में बताता है, या तो व्हीकल या जानवर। तो आपको देखभाल करके, गाड़ी जब आप चलाती हैं ना, तो देखभाल करके चलाना है। और ये जैसे बड़े जानवर जो होते हैं, समझ में तो आ ही गया होगा ना, कितना मैं एक्सप्लेन करूँ। जैसे नहीं जानवर अटैक करते हैं, आप कोई जंगल में गया, शेर ने अटैक कर दिया, या कुछ भी, एनीथिंग, जानवरों से होने वाले नुकसान उसको भी शो करता है। बंगलो टाइप घर में रहने का सपना है आपका, वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। लकलाइन आपकी स्टार्ट हुई है केतु से, माफ कीजिएगा राहु से। राहु से जब आपकी लकलाइन स्टार्ट होती है, ऐसे लोगों का भाग्योदय 28 के बाद ही होता है, उससे पहले नहीं होता। और आपकी लकलाइन में बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है। इस तरह से लकलाइन में जब तब्दीली आती है तो ये वर्क में होने वाली चेंजेस को शो करता है। बैंक बैलेंस तो है आपके पास, ठीक ठाक है, अच्छा खासा अमाउंट है बैंक में, मतलब पैसा कमा लेती हैं आप। ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर आपको निर्भर रहना पड़ता है अपने घर के खर्चे के लिए। पैसा अच्छा खासा कमा लेती हैं। इस लकलाइन के साथ फॉरेन कंट्री में रहना ठीक ठाक पैसे आपको देता है ये। सनलाइन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मुझे तो ट्रायंगल का साइन बस एक ही, ये छोटा सा दिख रहा है, तो ये बड़ी सफलता की ओर इशारा तो नहीं कर रहा। ये मध्यम स्तर की सफलता देता है। ट्रायंगल का साइन हथेली में कहीं भी हो, इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही देखने को मिला है। और सन माउंट पर जितना बड़ा ट्रायंगल होता है, आपको सफलता उतनी ही बड़ी देता है। तो अभी इस ट्रायंगल को देख करके मुझे ये मध्यम स्तर की सफलता दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरे पिक वगैरह को देखते हैं, हो सकता है उसमें क्लियरली विजिबल हो। अब ये वाला ट्रायंगल अगर ये कंप्लीट है, क्योंकि पिक्चर में मुझे क्लियरली ये दिखाई नहीं दे रहा, इफ़ अगर ये कंप्लीट है तो आपको अभी तक बड़ी कामयाबी मिल चुकी होगी। लेकिन हथेली को देख करके तो नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कामयाब आप हैं। तो ये ट्रायंगल तो कंप्लीट नहीं है, क्योंकि उतनी बड़ी कामयाबी होती तो आपके माइंड लाइन पर उसका असर दिखता, वो नहीं दिख रहा है। ना ही आपके लाइफ लाइन के ऊपर उसका असर होता हुआ दिख रहा है। तो बड़ी कामयाबी तो नहीं मिली अभी तक आपको। ये ट्रायंगल कंप्लीट नहीं है। जो भी कामयाबी मिली है वो मध्यम स्तर की ही है मेरे गणना के हिसाब से। अभी तक आपको जो भी कामयाबी मिली है वो मध्यम स्तर की है, बड़ी नहीं मिली है। आपको कुछ रेमेडीज़ करने हैं। आपकी जो साइनें हैं ना, ये एकदम से मंद हो गई हैं सबकी सब। आपको रेमेडीज़ करने हैं। 6 माह के बाद फिर से अपनी पाम की, राइट पाम की एक पिक मुझे भेजनी है। मुझे देखना है कि उन रेमेडीज़ को करने के बाद क्या पॉजिटिविटी आपकी हथेली में शो हो रही है। ये जो स्पार्क है ये क्यों कम हो गया है। वैसे ही ये जो खड़ी लाइनें होती हैं उंगलियों पर,
ये अच्छी मानी जाती है, ये आपके माउंट की पॉजिटिविटी को बढ़ाती है। लेकिन जुपिटर की माउंट की पॉजिटिविटी ये चाह करके भी नहीं बढ़ा पा रही है, बिकॉज ये माउंट ने स्पेस बहुत कम ले लिया है इस वजह से। सन माउंट पर स्क्वायर का साइन आपको डिफेम होने से बचाता है, मनी लॉस से बचाता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। ये जिस माउंट पर है उस माउंट के हिसाब से ये वर्क करता है। एक से ज़्यादा है तो आपके इनकम के सोर्स को इन्हेंस करता है, बढ़ाता है। राहु की लाइन यदि इस तरह से डाउन हो करके इस तरह से यदि काटे तो ये लॉस को शो करता है। तो आपकी हथेली में राहु की लाइन के दुष्प्रभाव तो हैं। विदेशी धरती अति लाभकारी कभी भी आपके लिए नहीं रहने वाली है। जिस उम्मीद के साथ आप फॉरेन गई हैं उस उम्मीद की तरह या उतनी बड़ी सफलता मिलती हुई तो नहीं दिख रही। जब आपके मून माउंट को स्पेस कम मिलता है तो ये विदेशी धरती से आपके संपर्क को थोड़ा कमज़ोर बना देता है। अब क्या है कि आप विदेश गए, आप जिस उम्मीद के साथ गए वहाँ के लोगों का सपोर्ट उतना नहीं मिल रहा। आप जो काम कर रहे हैं वही काम दूसरा इंसान कर रहा है, लेकिन सैलरी उसकी आपसे अच्छी है। तो इसे कहते हैं विदेशी धरती पर सपोर्ट नहीं मिलना। तो कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्री बहुत अधिक लाभकारी आपके लिए नहीं रहने वाली है। और ये जो साइन होता है ना, क्रॉस का साइन मून माउंट पर, ये टेम्पररी रहता है। आप यदि चिंताओं में इंसान 5 या 7 साल से है तो ये साइन उभर करके सामने आ जाता है। ये साइन टेम्पररी बनता है और टेम्पररी ही इसको माना जाता है। ये परमानेंट साइन नहीं है, ये बचपन से आपकी हथेली में नहीं रहता है। और ये साइन जब तक एक्टिवेट है, अगर आपकी हथेली में दिख रहा है तो कहीं ना कहीं सोच आपकी नेगेटिव है, आप अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं। ये आपको डिप्रेशन पूरी तरह से तो नहीं कह सकते हम, लेकिन हाँ इतना कह सकते हैं कि प्रॉब्लम को बड़ा करके आप सोचने लग जाते हैं, या आपको ऐसा लगता है ज़िंदगी में कुछ है नहीं। अब होता है ना, इंसान उदास ज़्यादा हो जाता है। इन शॉर्ट उदास बहुत फील करता है, अकेलापन बहुत फील करता है। विदेशी धरती से इनकम के सभी साइन हैं, स्क्वायर के कई साइन हैं हथेली में। मून माउंट पर यदि स्क्वायर के साइन हैं तो ये फॉरेन कंट्री से इनकम के सोर्स के तौर पर भी आप देख सकते हैं, साइन के तौर पर भी आप देख सकते हैं। यदि मून माउंट से आने वाली लाइन आपकी लक लाइन से अटैच होती है तो ऐसे लोगों की शादी जिनसे होती है, या तो वो वर्किंग होते हैं, यानी किसी न किसी प्रोफेशन में काम करते हैं जहाँ पैसे से, जैसे होता है ना कि दोनों कपल वर्क कर रहे हैं तो इनके लाइफ पार्टनर भी काम करते हैं, पैसे से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, उनका सपोर्ट मिलता है। या फिर इनके जो लाइफ पार्टनर होते हैं उनकी फैमिली काफ़ी रिच होती है। समझिए बात को, या तो लाइफ पार्टनर अच्छी जगह पे जॉब कर रहे हैं जहाँ पैसे बहुत हैं उनके पास, या फिर इनके जो इन लॉज होते हैं वो काफ़ी रिच होते हैं। आपको 2 रेमेडीज़ करनी ही हैं, एकदम स्ट्रिक्टली करने हैं, क्योंकि ये तीनों माउंट, इनफैक्ट ये चारों माउंट बहुत वीक है। आपको कुछ रेमेडीज़ करने, कुछ 2 से 3 रेमेडी मैं प्रोवाइड करूँगी, जैसे जैसे उसमें बताया गया है बिल्कुल वैसे ही करना है। और ऐसा नहीं है कि आपने स्टार्ट किया, 2 वीक किया, तीसरे वीक स्विच कर दें, नहीं यार नहीं करना, आप दूसरा रेमेडी करते, नहीं। यदि आप किसी भी रेमेडी को स्टार्ट करते हैं, ये सभी के लिए है जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो जिसने आपको रेमेडी दिया है, जिस तरह से फॉलो करने के लिए कहा है, बिल्कुल वैसे ही करना है। वहाँ पर अपना दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो उस इंसान ने कुछ सोच करके ही वो टाइम लिखा है कि इतने दिनों तक आपको करना है। नहीं तो अगर आपने 2 वीक किया, तीसरे वीक छोड़ा तो फिर उसका रिजल्ट 0, फिर आप 0 से इनिशिएट करो। समझ रहे हो बात को? फिर 0 से इनिशिएट करो। फिर जब आपने 1 वीक भी छोड़ दिया ना, तो अब जब से स्टार्ट होगा अभी तक का सब ख़त्म, अब वहाँ से फिर से काउंटिंग स्टार्ट होगी। तो इसका ध्यान रख करके चलना है, ये दिमाग में रख करके चलना है। आपकी जुपिटर की फिंगर, आपकी रिंग फिंगर लगभग एक समान है, तो आप रिस्क नहीं लेती हैं। रिस्क टेकिंग नेचर आपका नहीं है। यदि आपको बिजनेस भी करना है, आपके पास ऑप्शन है ऑनलाइन और ऑफलाइन का, तो ऑनलाइन चूज़ करने वाली हैं।
या करती हैं, ऑफलाइन नहीं। तो ऐसे लोग हमेशा विन विन कंडीशन में होते हैं, डिसीजन बहुत सही होता है। लेकिन ये जो सही डिसीजन लेने वाली बात है, ये सही तरीके से, ये जो गुण है आपके अंदर, ये सही तरीके से उभर करके सामने आया होगा। 33 से, उससे पहले नहीं, उससे पहले आपके डिसीजन जो भी थे वो आप दिल से लेते थे, लेकिन 33 के बाद से आपके डिसीजन जहाँ दिल का इस्तेमाल करना है, जहाँ दिल से लेना है वहाँ दिल का इस्तेमाल करती हैं, और जहाँ दिमाग लगाना है वहाँ दिमाग लगाती हैं। 34 से पहले की माइंड लाइन आपकी अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। इससे पहले इमोशनल बहुत थी आप। आपके लेफ्ट पाम में सन माउंट पर मध्यम स्तर से ज़्यादा सफलता देने वाली ट्रायंगल का साइन है। या तो इसका फ़ायदा मिल गया है या मिलेगा। वैसे 25% ही इसके पॉजिटिव रिजल्ट लाइफ के ऊपर, यानी प्रेजेंट लाइफ के ऊपर देखने को मिलते हैं, लेकिन 25% भी आपको ये सफल बना रहा है, तो कमाई आपकी लाखों में होगी। इस तरह के ट्रायंगल, इतना बड़ा ट्रायंगल यदि आपकी हथेली में है तो कमाई मिनिमम आपकी लाखों में होती है। या तो फ़ायदा मिल गया या मिलेगा। आपकी हथेली में ये जो लॉटरी होता है, शेयर मार्केट होता है, या फिर हाँ कुछ ऐसा ही जहाँ से अनएक्सपेक्टेड मनी आपको मिलते हैं, इसके साइन है आपकी हथेली में, लेकिन पुख्ता नहीं है, स्ट्रांग नहीं है। आपको मैं बता दूंगी कि किस उम्र में आपको इस साइन का फ़ायदा मिलेगा, भले 100% ना मिले, क्योंकि स्ट्रांगली ये शो नहीं हो रहा है, एकदम से धुंधला ये साइन बना हुआ है, और इसका 25% ही आपको रिजल्ट दिखेगा। लेकिन कब आपको इसका बेनिफिट लेना है वो मैं आपको बताती हूँ आपके लाइफ लाइन को देखकर। अगर आप 44 की हैं तो ये चेंज आ गया होगा, लेकिन 44 की नहीं है तो ये चेंज आने वाला है, कुछ ना कुछ चेंज आएगा। बट ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मैं नहीं मान सकती इनको, इस चेंज को। ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से ये बदल रहा है, लेकिन आपकी हथेली में ये जो साइन है, जो कि आपके लेफ्ट पाम में था, जहाँ मैंने बोला था कि ये अनएक्सपेक्टेड मनी के बारे में बताता है, अनएक्सपेक्टेड मनी आपकी लाइफ में आने वाली है, उस साइन का जो फ़ायदा है वो आपको मिलता हुआ दिख रहा है। और अभी तक की लाइफ में आपने जितनी भी कामयाबी पाई है, उससे बड़ी कामयाबी आपको मिल रही है। माफ़ कीजिएगा, 44 में आपको छोटी सी खुशी मिलेगी, 44 में नहीं, यहाँ पर चेंज नहीं है। मेन जो चेंज है आपकी लाइफ में वो आ रहा है 45.5 में, ये बड़ा चेंज है। और आपकी शादी मुझे 45 में मेजर चेंज आ रहा है, यहाँ से आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल रही है। और 44 के लगभग 44 के कंप्लीट होने से पहले या तो शादी या लोकेशन चेंज, दोनों में से कुछ एक होने वाला है। 44 के कंप्लीट होने से पहले, मैं एक बार फिर से काउंट करके बताती हूँ। 44 के कंप्लीट होने से पहले या तो लोकेशन चेंज होगा या शादी होगी, और 45 में मेजर चेंज आ रहा है। तो मेन आपकी ज़िंदगी को एक नई दिशा मुझे मिलते हुए दिख रही है 44.5 आप मान करके चलिए, क्योंकि इस उम्र तक आते आते आपकी शादी और कोई ना कोई एक बड़ा अचीवमेंट आपको मिलने वाला है। आपकी शादी को लेकर के यदि मुझे प्रिडिक्ट करना हो कि कब आपकी शादी होगी, तो मैं 44.5 बोलूँगी, 44.5, 45, क्योंकि ये जो टाइम है ये आपका सबसे बेस्ट टाइम है, आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम यही वाला है, 44.5, 45। यहाँ शादी होने के चांसेस मुझे हाई लग रहे हैं। इफ़ अगर शादी नहीं होती है तो जो भी चेंज आएगा आपकी ज़िंदगी में, अब तक का सबसे बेस्ट वाला चेंज होगा, वो सबसे अच्छा वाला चेंज होगा। और इस उम्र से लेकर के 52 तक काफ़ी शानदार आपकी लाइफ रहने वाली है। लेकिन 52 के बाद थोड़ा सा नेगेटिव चेंज है, लेकिन उसको लेकर के मैं अभी कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं करने वाली हूँ।
उसके पीछे रीज़न ये है कि हथेली की कुछ साइनें होती हैं जो 5-6 साल में चेंज होती हैं। तो अभी फ़िलहाल 10 साल बाद के बारे में बताना उतना सही मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन हाल फिलहाल जो चीज़ें हैं जो बस अब होने को है वो ये है कि 44 एंड हाफ 45 में एक मेजर चेंज आएगा, जहाँ से अभी तक आपकी लाइफ में जो भी खुशियाँ आपने देखी हैं, एक तो इसकी तुलना में वो खुशी कुछ भी नहीं है। अब तक की सबसे बड़ी खुशी आपको मिल रही है और इसके साथ ही आपके जीवन को एक नई दिशा भी मिल रही है। तो हो सकता है ये जो लोकेशन चेंज होने वाली बात है, शादी होती है तो ऑब्वियस सी बात है ना कि लोकेशन तो चेंज होगा ही। तो आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुशी आपको इस उम्र में मिल रही है। और यदि आप चाहती हैं कि ये चीज़ें पहले हों तो जो रेमेडी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी उसको स्ट्रिक्टली करना है। मैं गारंटी देती हूँ, ये जो है अभी फ़िलहाल आपकी एज आपकी मेरी जिस जो आपने बताया है वो 43 शायद आपका कंप्लीट हो चुका है, शायद, जैसा कि आपने मुझे बताया है। यदि आप चाहते हैं कि 44 कंप्लीट होने से पहले वो खुशी आपको मिले तो आपको उस रेमेडी को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। गारंटी है मेरी, होगा ये। जो खुशियाँ देरी से मतलब जो खुशियाँ आपको 2 साल बाद मिली हैं वो हो सकता है 1.5 साल पहले या 1 साल पहले मिल जाए, ये होता है। इसके लिए रेमेडी स्ट्रिक्टली आपको फॉलो करना है। बाकी आपके जो भी सवाल हैं वो मैं आपको व्हाट्सएप के ज़रिए आपको आंसर करूँगी। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, बाय बाय।